हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी कैसा क्या चल रहा है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो अमेरिका मार्केट में जो वर्तमान समय में समस्या आ गई, तो देखिए सर, समस्या आती है। अब ये देखना है, समस्या की बारीकता को देखना पड़ता है कि कितनी बड़ी समस्या है। तो भाई बहुत बड़ी समस्या थी। आप देख सकते हैं कि 5 दिन में दाव यहाँ से यहाँ 1 दिन में गिरा। ठीक, अभी वापस से रिकवर हो गया। तो इसमें आप देखिए कि इतना पैसा वापस से आ गया। क्लियर है? तो आप बोलोगे मतलब सर क्या हुआ? देखिए, जो भी वहाँ 1.5 ट्रिलियन जो भी निकला वापस से दिख रहा है कि पैसा वापस से अमेरिका में ही चला गया। क्लियर है? तो आप बोलोगे ओके, भाई मार्केट ऊपर भागा है तो कोई कारण होगा तभी ना भागा है जी। तो क्या कारण था? और देखिए 1.29% अप हो गया है। डाउ जोन, नेस्डैक 2% भागा है और S&P 500, फैंग इंडेक्स, इसका तो देखें ही नहीं। ओह वाओ! अरे 37%, ये भी देखिए 2.25% भाग लिया है, सब भाग लिया। काहे? तो ट्रम्प चचा जो नहीं करना था वही कर दिए थे, अब उसको फिर वो सुधार भी लिए। तो पलटू चचा ही हैं, वो तो हम तो लगता है बिहार के नीतीश साहब से भी ज़्यादा पलटने में वो पलटू चचा हो गए हैं। तो उन्होंने पहले धमकी दिया कि हम उनको नोबल नहीं मिला, खिसियाए हुए थे, तो अब क्या करें? तो खंबा ही नोच देते हैं। तो ट्रम्प साहब ने चाइना को उल्टा सीधा बोल दिया कि 100% टैरिफ लगाएंगे नवंबर, ये वो। उसके बाद पीटो गवारो उनका जो है, उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, वो चाइना से मीटिंग करेंगे, इस मंथ के लास्ट में मीटिंग करेंगे और चाइना से बात होगा, शी जिनपिंग से भी बात होगा। बस बस बस, यही बात मार्केट को पसंद आ गया, क्योंकि चाइना ने भी लठ दे दिया। बोला भाई रियर अर्थ एलिमेंट ठप, रोक दो, देखते हैं कैसे वो जहाज उड़ाता है, नया जहाज बनाता है, कैसे वो एरोप्लेन उड़ाएगा, कैसे मोबाइल चलाएगा, उस सब रोको। क्लियर है? सब रोको। और इवेंट उन्होंने लेटर भी इशू कर दिया कि हम कोई भी चीज़ रियर अर्थ एलिमेंट देंगे, लेकिन आपको अमेरिका को नहीं देना है। तो अमेरिका का कंपनी जिस तरह एप्पल हो गया, अभी नया कंपनी फॉक्सवर्ड जो एप्पल का ही है, वो अपना लैपटॉप, घड़ी, टैब सब इंडिया में बनाने के लिए तमिलनाडु में भी किया है, और उसके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और इवेंट उनके लिए फॉक्स टीम भी बना लिया है कि भाई साहब आपके लिए फॉक्स टीम भी बना दिया, आप अपना काम करो, कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आपको जो भी है ये टीम मदद करेगी। तो हम भारत सरकार के द्वारा बहुत अच्छा, लेकिन है तो अमेरिकन कंपनी। इसमें गवर्नमेंट ने अपने तरफ से कुछ नहीं बोला। हालांकि जो यहाँ से जो कंपनियाँ थी जो रियर अर्थ एलिमेंट मंगाती है, वो कंपनियों ने चाइना के आगे क्लियर बोला कि हम भाई नहीं, अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब अमेरिका यहाँ के बनाएगा तो हम उसको कैसे मना करेंगे? तो वो बोला कि अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो स्वाभाविक है कि सारे बड़े बड़े फंड जो है वो जाके राष्ट्रपति पे तो ऑटोमेटिक है कि तुरंत गया होगा, दबाव बना होगा। तो फिर उनका होश आया, खा पी के बोल दिए होंगे रात को फिर वो अपना स्टेटमेंट चेंज के लिए बोले ना 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 ना, आपके लिए 1 नवंबर बहुत जल्दी है, हमारे लिए तो बहुत दूर है। बस हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म। और उनके जो चीफ है वो भी बोल दिए कि नहीं नहीं, सब जाके मीटिंग वीटिंग होगा। ये बात अमेरिका को जबरदस्त लगा। इसलिए आप देखिएगा जो मार्केट असर किया, साथ में डॉलर इंडेक्स ये भी जंप करके 99 के ऊपर गया। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। अब हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट, हम लोग से जुड़ा हुआ बेनिफिट, हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है मफांग, मून 100, मस्टॉप, यहाँ हम लोग को ऑटोमेटिक बेनिफिट मिलेगा क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ। ये चीज़ क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और हम लोग इसीलिए इन्वेस्ट भी किए हैं और होल्ड में भी है कि जब इनका डॉलर 105 6 जाएगा, आज ना कभी तो जाएगा। जब जाएगा तो हम लोग का रिटर्न और ज़्यादा देगा। तो इसका भी हम लोग को ध्यान रखना है। इसीलिए हम लोग ने कुछ पैसे यूएस मार्केट के लिए बचा के लगा के छोड़ रखे हैं। वहाँ हम लोग को 35-40% का बेनिफिट हो रहा है। बाकी स्विंग में मेरा कोई पोजीशन नहीं है, जो है लंबे समय के लिए मैंने उसमें होल्ड कर रखा है, तो उसका बेनिफिट हमको मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं बात कि ब्रेंट क्रूड ऑयल ये भी अप हुआ है, क्योंकि चाइना में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। कॉपर ये भी जंप मारा है इस बात से, देखिए 5.11 हो गया, जो कि 4 पॉइंट कुछ पे आ गया था। इसका चार्ट भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको जंप होता हुआ दिखा, जो कि नीचे आ गया था, 4.72 के पास आ गया था, वहाँ से फटाफट ये रिकवर हो गया। इवेंट यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है वो भी अच्छा जंप किया है। ठीक है, तो ये सब अच्छी न्यूज आया है। और एडीआर देखिए, एडीआर में आपको यहाँ किसी का नज़र नहीं है आईटी में, तो आपके पास आईटी होना चाहिए। अगेन आई रिपीट कि आपके पास आईटी होल्ड में होना चाहिए। यहाँ किसी का नज़र नहीं है, सबका नज़र गोल्ड सिल्वर पर है। सारे ट्रेडर वहाँ घुस रखे हैं। वहाँ अब नया लाइफ हाई पे हाई, हाई पे हाई बन रहा है। हम लोग भी हिचकोली ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। जिस तरह गुब्बारा में गैस भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए, तो ऊपर जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। एक समय तो आएगा ना कि पता चला कि ओजोन परत को टच कर गया, ऊपर चल गया जहाँ ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद गैस भरते रहिए, तभी वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे ही आएगा। ठीक है, काहे तो ऑक्सीजन नहीं है वहाँ, गैस भरिए कैसे? सब खत्म। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन है। तो वहाँ पर ही गोल्ड सिल्वर का अब एक कहीं ना कहीं आने वाला समय में ठहराव दिखेगा, लेकिन वो हो सकता है कि यहाँ 10-15-20% में गोल्ड सिल्वर रुकने का कोशिश करेगा। तो इसको हम लोग स्विंग में लेंगे। लॉन्ग टर्म वाले जो है वो पड़े रहने दीजिए, पड़े रहने दीजिए। वो आपका पोर्टफोलियो को हेज करके रखा है, कोई दिक्कत है नहीं।
तो यहाँ भी गिरावट जब आएगी तब आएगी, हम लोग को क्या करना है, पड़ा हुआ है महाराज 80-90% दे रहा है, अब क्या उसमें बुक करिएगा, कितना बुक करिएगा, छोड़ दीजिए, चले दीजिए, जाओ जाओ जहाँ जाना जाओ, बोलते नहीं है, छोड़ दिए तो छोड़ दिए, वो मार्केट को दे दिए, वो मार्केट के नाम पे छोड़ दीजिए, बाकी जयराम जी की, ठीक है। और यहाँ पर सर आपको यहाँ दिख रहा है कि आईटी अभी गिरा हुआ है, यहाँ फोकस होना चाहिए, अगेन आई रिपीट, इसको टीवीएसएम के सारे मेंबर के पास आईटी सेक्टर को कवर करके रखिए, नहीं तो बाद में फिर वही बोलिएगा कि सर अब क्या करें, जिस तरह गोल्ड सिल्वर में लोगों का कहना है कि क्या सर अभी लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बैंक में भी अच्छा यहाँ मजबूती दिख रहा है, तो ये अच्छी बात है, प्लस आपको इन्फ्लेशन का भी डाटा कम हो गया है, ये सब पॉजिटिव खबर है। अब इतने सारे पॉजिटिव खबर के बीच गिफ्ट निफ्टी अभी भी घसक रहा है, कौन चीज़ हो रहा है, 25,321 पे ही चल रहा है। तो फूफा नहीं आए हैं, फूफा अभी उधर ही हैं, चाहे तो उनका ट्रेन छूट गया है, चाहे प्लेन छूट गया, जो भी हो, चाहे उनको हो सकता है कि वहाँ ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, हमसे ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट वहाँ मिल रहा है, तो वहाँ पर ही वेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए। और इसी जगह आप देख सकते हैं कि गोल्ड नए लाइव पे हाई ठोक दिया, फिर हाई पे हाई ठोक दिया, जाओ 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 जाओ। सिल्वर नए हाई से फिर ऊपर चढ़ गया, ठीक है। और बाकी इंडियन मार्केट में भी आपको पता ही है, जमाखोरी वाला सिस्टम शुरू से चला आया है, तो दाल चावल पे जमाखोरी होता था तो वहाँ पर ही तो होता था, रेट पड़ता था। अब देखिए यहाँ पर ही आरबीआई तो नहीं खरीद रहा है सोना, ठीक है, आरबीआई तो उसको दूसरे सिस्टम में लिक्विडिटी में ला रहा है, तो ये सब ध्यान में रखिए। तो कुल मिला के अपने तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज मार्केट कल जो पॉजिटिव होने वाला था, हो सकता है कि आज तो पॉजिटिव ही रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी देखिए सर, किसी को करना है नहीं करना है वो तो उनका डिसीजन है, हम लोग तो क्या है एक एजुकेशन पर्पज से हम आपको इसका डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करिएगा सर एजुकेशन से कौन चीज़ होगा, तो भाई देखिए आप क्या करोगे नहीं करोगे सर ये तो आप ना जानते हो। इसमें तो सर हम आपका किसी का भी सिंगल आदमी का भी मैं पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, नहीं करता हूँ, सिंपल बात है। जिस तरह कोई बंदा डूब रहा है पानी में, आप उसको नहीं बचाते हो, क्योंकि आप सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं हो एनडीआरएफ में, चाहे जो भी है एसडीआरएफ जो होता है उसमें तो आप नियुक्त नहीं हो ना, तो आप उसको कैसे बचा पाओगे। आप उसको बचाने जाओगे, बंदा कहीं डूब के मर गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो आप ही पे ब्लेम हो जाएगा कि नहीं तुमने उसको बचाया, उसको छीन झपट लिया उसका। और होता भी है, ग्राउंड में ऐसा होता भी है, देखते होंगे कि ट्रेन पलटता है तो लोग पब्लिक को कम बचाते हैं, सामानवा ज़्यादा लेकर भागते हैं, ये फैक्ट है, ये भी समझिए। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को समझते हुए एक इंसानियत के नाते मैं बस यही करता हूँ कि साहब देखो मैं जो करता हूँ वही मैं आपको बता दे रहा हूँ, करना नहीं करना सर आपका है, ये आपका फुल आपका ही अथॉरिटी है, इस चीज़ को बिल्कुल समझ के चलिएगा। इसीलिए मैं स्विंग में आपको देता हूँ जो मैं करता हूँ, शॉर्ट स्विंग में वही देता हूँ जो मैं करता हूँ, क्लियर है, कोई इसमें शंका नहीं है। तो इस चीज़ को समझ के चलिएगा, क्योंकि ऐसे असर हम यहाँ पर ही अपना देंगे ना तो वायरल हो जाता है वो चीज़, लोग उसका आप लोग भी देखें कि उसी का कॉपी कर लेते हैं और उसको फिर इधर उधर दाएं बाएं गलत तरीका से फैला देंगे, तो मेरे लिए भी नुकसानदेही है। तो इसीलिए इस चीज़ को समझ के चलिए, जो है वो मैं आपको फैक्ट बता दिया, चलिए इतना तो बताना पड़ता है ना सर, क्या करें। अब आगे बढ़ते हैं। तो मूड माहौल बहुत बढ़िया है, जिस चीज़ का डर था वो डर खत्म हो चुका है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ घसकेगा, क्लियर है। गोल्ड सिल्वर पे कोई कमेंट्स नहीं है, आप अपना डिसिप्लिन में आया, आपको 5% 10% जिसको जहाँ मौका मिलता है स्विंग करते रहिए, इतना छोटा अमाउंट से करिए कि कभी वो लटक गया तो आपको ये दिल में मलाल नहीं होगा कि सर यहाँ ये लटक गया, मेरा सर ऊपर में पार्किंग हो गया। ये चीज़ मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यही चीज़ मैं आप लोगों को शुरू में आईटी पे भी बोला था जब 49 पे चल रहा था, ठीक है, हर जगह पीएसयू बैंक पे भी यही बात बोला था, हर चीज़ मैंने आप लोगों को इंटीमेट किया है। अगर कोई उस जगह ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो उनका वहाँ कॉल होगा, ठीक है। इस चीज़ को बारीकी से समझिए, क्योंकि इसको बोलने में भी मुझे थोड़ा ख़राब लग रहा है, लेकिन क्या करें, हकीकत जो है वो तो बोलना ना पड़ेगा सर, बिल्कुल इसमें कोई सर शक नहीं है, जो फैक्ट है वही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और मुझे टीवीएसएम फैमिली का जो प्यार मिल रहा है, मैं इसके लिए तो क्या बोलूँ, भगवान से भी बस इतना ही चाहता हूँ कि ये प्यार हमेशा बना रहे और कभी ना किसी बंदे के साथ कोई गलत हो और ना कभी ऐसा मन में विचार भी आए। ये देखिए 240 माइनस है और यहाँ एफआईएस ने इतना बेचा, डीआईएस ने इतना करता। आप ये चीज़ तो देख रहे हैं ना कि डीआईएस कंटिन्यू खरीद रहा है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिए, पब्लिक का पैसा जा रहा है, उनका हाथ मजबूत है, हर मंथ प्राइवेट एसआईपी, गवर्नमेंट का, एनपीएस का, पेंशन फंड का, कई सारे फंड, मतलब काफ़ी उनके पास पैसा है, 70,000 80,000 करोड़ पर मंथ आ रहा है, तो उनको तो लगाना ही लगाना है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इस चीज़ को समझ के चलिए। तो उनके पास उतना है, लगा रहे हैं, हम लोग के पास उतना नहीं है, जो भी है थोड़ा बहुत, तो उसी में हम लोग अपना काम कर रहे हैं। एफआईएस ये यहाँ 7.30 है, डीआईएस ये यहाँ 70.63 है, और पब्लिक ने आज पुनः टॉप बना लिया है अभी का रिसेंट का, तो मार्केट का बॉटम बन चुका है। तो आप बोलोगे सर पब्लिक यहाँ से ऊपर नहीं बना सकता, तो सर मुझे तो नहीं लगता है, जो बात है वो मैं बता दिया।
होगा तो एक अलग होगा, और प्रो ने भी यहाँ थोड़ा माइनस किया है। ठीक है, तो ये डाटा बहुत अच्छा है। FIS अगर आ जाते हैं तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो कुछ कहना ही नहीं है, फिर तो मज़े ही आ जाएंगे। और ये जगह अगेन 25-150 जो भी है वो एक बॉटम के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी बॉटम बन चुका है, फिर भी एक मैं आने वाला समय के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए गोल्ड सिल्वर पर आप जंघा पे ना थाप मार के चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट में ये चीज़ नहीं कर सकते। इतिहास है कि गोल्ड सिल्वर से बेटर इक्विटी मार्केट ने रिटर्न दिया। गोल्ड सिल्वर जस्ट लाइक हेज के लिए आदमी रखता है, उसको खाता नहीं है ना, उसको सुरक्षित रहता है कि बुरा दिन में काम आएगा, जो फैक्ट है वो आपको, लेकिन जो चीज़ आप कंज्यूम करते हैं वो तो ज़्यादा ग्रोथ देगा ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों हम रख के चलते हैं। तो यहाँ पर ही अभी बहुत अच्छा है, और 152 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आया है, और मार्केट आपको आज ये सपोर्ट नहीं तोड़ने का उम्मीद है। अब यहाँ उम्मीद बोलना पड़ता है, नहीं बनता ही नहीं है ना, तो इस चीज़ को आप समझ के चलिए। देखिए शेयर मार्केट है, यहाँ फाइनेंस का चीज़ है, फाइनेंस की चीज़ में क्या है ना, लटर पटर नहीं चलता, जो है सो है, साफ। FIS न्यूट्रल है, निगेटिव नहीं करेंगे। DIS पॉजिटिव है। आज निफ्टी का एक्सपायरी है, तो प्रो यहाँ पर ही मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि प्रो गड़बड़ कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। इंडिया विक्स न्यूट्रल रखिए। PCR पॉजिटिव है। गोल्ड सिल्वर अगेन पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल न्यूट्रल है, 65 के ऊपर जाएगा तो हम पॉजिटिव करेंगे। US मार्केट दबा के पॉजिटिव है। रुपया डॉलर के मुकाबला वहीं का वहीं है, मतलब निगेटिव ही है। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE को हम यहाँ न्यूट्रल करते हैं। 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 न्यूट्रल है, और 2 निगेटिव है। तो निगेटिव का बहुत कम असर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबका ध्यान गोल्ड सिल्वर पर है। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? समझदारी का परिचय दीजिए, इक्विटी साइड में ध्यान रखिए। गोल्ड सिल्वर से जब ध्यान हटेगा तब तक इक्विटी अपना लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर देगा, ये वर्ड याद रखिएगा। ज़्यादा दूर नहीं है, 1000 पॉइंट है। निफ्टी 2 दिन 3 दिन जब भी वो निकल जाएगा, अब वो कब निकलेगा वो आपको रिसेंट समय में ही मिल जाएगा। हो सके अक्टूबर लास्ट तक आपको निफ्टी में भी क्रॉस हो जाएगा। और उनके जो आए हुए थे अमेरिका के, तो भारत से बातचीत हो गया है, अब भारत के भी टीम को वापस से अमेरिका बोला जा रहा है। हो सकता है कि विद इन वीक या 1-2 वीक के अंदर हम लोग का भी ट्रेड डील फाइनल होता हुआ दिखेगा, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। जितना भी अनसर्टेनिटी था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग को इक्विटी साइड में ज़्यादा बुलिश होना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।